जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज 6 सितंबर के हवाले से हम मौजूद हैं आरीवाला के प्रेस क्लब के अंदर। हमारे साथ आरीवाला के सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम वक्तन फ़क्तन आपकी मुलाकात करवाएंगे। 6 सितंबर के हवाले से उनके ख़यालात जानेंगे और आरीवाला का प्रेस क्लब जो काफ़ी अरसे से बंद था उसकी बहाली के हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। सर वेलकम टू प्रेस क्लब आरीवाला। आज 6 सितंबर भी है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, उस हवाले से और प्रेस क्लब की बहाली के हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब की बहाली के सिलसिला में हमारे साथियों ने अरसा दराज से कोशिश की हुई है, वो इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंच गई है और हमारी कोशिश है कि हम इसको ज़्यादा जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और यहाँ आवाम के मसाइल हल कराने की कोशिश करें। और यौम पाकिस्तान जो है ये असल में पाकिस्तान के दिफा का दिन है, ये हमारी अज़मत रिफ्ता का दिन है। हमारी पाक फ़ौज ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और वही वजह है कि आज हम पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ आरीवाला का सीनियर सहाफ़ी जिनको जो किसी भी ना तारफ़ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब शेख साजिद साहब, इनसे जानते हैं कि आज प्रेस क्लब की बहाली और दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से आज 6 सितंबर है, इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या नज़रिया रखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज प्रेस क्लब के हवाले से। तो आप इन दो मौज़ूआत के ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? 6 सितंबर भी है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, और प्रेस क्लब की बहाली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आरीवाला के तमाम सहाफ़ी बरादरी मौजूद है। अपनी ज़ाती अना को बालातर रख के आए हुए हैं, तो आप क्या मौक़िफ़ देंगे अपना? जी पहले तो मैं अपने शोहदा की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो हमारा सरमाया है। जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जिस रोब, जिस दबदबे, जिस इज़्ज़त और वक़ार के साथ, ये हमारे शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की ही बदौलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी भी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और रही प्रेस क्लब की बहाली व इसकी बका और इसकी इज़्ज़त, तो उसके लिए हमने डे 1 से ही अपना किरदार पेश किया है और अपनी खिदमात पेश की हैं, और फाइनेंशली जो हमसे जो रिक्वायर किया गया है हम हाज़िर हुए हैं। तो आज भी हम इसी बुनियाद पर यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो मैं आरीवाला की तमाम गयूर सहाफ़ी से अपील करता हूँ 6 सितंबर के हवाला से कि जिस तरह शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे लिए एक सरमाया हैं, इसी तरह इस प्रेस क्लब की बहाली के लिए सहाफ़ियों की भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और इसी तरह अपना नाम ज़िंदा रखें। यही हमारी इज़्ज़त है। ये जो मुक़द्दस छत है प्रेस क्लब की, ये हमारी इज़्ज़त और वक़ार का ये मंबा है। तो हम इसकी बहाली के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मौजूद है मोहतरम जनाब मुश्ताक बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनसे भी जानते हैं कि 6 सितंबर के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और प्रेस क्लब आरीवाला की बहाली के हवाले से ये अपना क्या नज़रिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। बलोच साहब कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और पहुँचे हैं प्रेस क्लब के अंदर। आज 6 सितंबर भी है और हमारा प्रेस क्लब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल होने जा रहा है, आप भी इसके अंदर शाना बशाना है। तो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं दोनों हवालों से, 6 सितंबर और प्रेस क्लब? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे शोहदा 6 सितंबर को शहीद हो गए, जिनकी बदौलत आज हम इधर खड़े हैं और पाकिस्तान कायम है। तो अल्लाह पाक उनको तरीक़े रहमत अता फ़रमाए, हमारी दुआ उनके हक़ में है। और दूसरी बात यह है कि प्रेस क्लब के हवाले से, जैसे कि पहले शेख साजिद महमूद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, मैं उनकी हर बात की तायद करता हूँ। हमारा प्रेस क्लब है, ये हमारा नहीं है, ये सब सहाफ़ी भाइयों का प्रेस क्लब है, पूरे आरीवाला के सहाफ़ी भाइयों का क्लब है जो भी तहसील में रहते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रेस क्लब की बहाली और इसकी तज़ीनो आराइश के लिए तमाम जो हम दोस्त हैं इसमें मिलजुल कर हम अपनी खिदमात को पेश करें। और हम क्या कहते हैं कि मैं बहुत आई सलूट यू चौधरी मोहम्मद इकबाल कि जिनकी ये काविश से आज हम इधर खड़े हैं और हमारा प्रेस क्लब बहाल है। जी
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ आरीवाला के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब काशिफ आबाद साहब मौजूद हैं। ये GNN के जो रिपोर्टर है आरीवाला से, ये भी आज प्रेस क्लब आरीवाला के अंदर मौजूद हैं और शहदाए पाकिस्तान के खराज तहसीन पेश करने के लिए पेश हैं। इनसे जानते हैं कि 6 सितंबर और प्रेस क्लब की बहाली के हवाले से ये क्या नज़रिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, यहाँ पहुँचे हैं। तो आप जानते हैं कि आज की तकरीब जारी है माशाल्लाह प्रेस क्लब आरीवाला के अंदर 6 सितंबर के हवाले से और उसके बाद प्रेस क्लब की बहाली के हवाले से। तो हम लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, साफ़ी बरादरी के व्यूज़ ले रहे हैं। तो जो साफ़ी अभी तक नहीं पहुँच सके या जो नहीं आ रहे, उनको ज़ाती अनाज से हट के आना चाहिए, उनके नाम क्या मैसेज देंगे? जी इंशाल्लाह सारे सहाफ़ियों को चाहिए कि आरवाला की सहाफ़त के लिए हम सब जुराइम के ख़ात्मे के लिए मिलजुल कर काम करें और इत्तेहाद रखें, आपस में इत्तेहाद से अज़म से काम करें और प्रेस क्लब की बहाली के लिए सारे दोस्त जो हैं वो मिलजुल कर अपनी मेहनत से काम करें। और 6 सितंबर भी है, उस हवाले से शहदा के नाम और हमारी पाकिस्तान आर्मी के नाम क्या मैसेज? जी वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए अज़ीम माओं के अज़ीम बेटों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो और हम जो कौम जो है अपने घरों में रात को सोती है और ये जो माओं के बेटे हैं, जो अज़ीम जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं और हम जो है अब अपने घरों में सुकून से सोते हैं। तो इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस वक्त इस वतन के लिए और हम इनको सबको खराज तहसीन पेश करते हैं जिनके बेटों ने इस वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी। जी जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम जनाब काशिफ आबाद साहब, GNN की नुमाइंदगी कर रहे थे। मज़ीद सहाफ़ी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। चौधरी असलम साहब जो हैं वो ARY से वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके ख्यालात भी हम जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब चौधरी असलम साहब, नुमाइंदा ARY न्यूज़ आरीवाला, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। प्रेस क्लब के अंदर हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। इनका नज़रिया भी जानते हैं कि प्रेस क्लब की बहाली और 6 सितंबर के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के नाम, शहदा के नाम, इनका क्या पैगाम है? अस्सलाम वालेकुम जौहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये जो तकरीब रखी गई है 6 सितंबर की निस्बत से, तो खराज तहसीन भरपूर अंदाज में हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को और सिक्योरिटी इदारों को और ख़ास तौर पर 6 सितंबर 1965 को जो हमारे शहीद और गाजी हमारे थे फ़ौजी जवान, उनको हम सल्यूट और सलाम पेश करते हैं। तो किसी भी कौम की बका के लिए, किसी मुल्क की बका के लिए उसकी फ़ौज का और उसके सिक्योरिटी इदारों का मजबूत होना ही ज़मानत होती है। तो बाकी रही ये प्रेस क्लब की हवाले से बात, तो बड़ी खुशी की बात है चौधरी मोहम्मद इकबाल बेशक बेलौस हो कर के मैं नहीं समझता कि हमें ये मुख्तर वक्त के लिए 2, 4, 10 मिनट के लिए बुलवाते हैं, लेकिन हम वो भी टाइम कलील कभी कभी निकालते और बहुत कम हमने टाइम दिया। लेकिन ये इसको जुनून की हद तक इसका मोहब्बत है प्रेस क्लब से और सारे साथियों के लिए ये ज़रूरी है, बेहतर है। अगर प्रेस क्लब खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी ताकत जो है वो हमारे इत्तेहाद में है। तो अदारे कभी भी नहीं चाहते कि प्रेस वाले आपस में एक हों, और अगर प्रेस क्लब बाकायदगी से खुले, इसके इलेक्शन हों और सारा जो है इसका लाहे अमल सारे रनिंग पोजीशन में हो, तो इदारों की ऐसी की तैसी सारे साफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह को जूनियर से जूनियर भी होगा, वो अदारों से बड़ा मजबूत और पावर में होगा। तो साहब अगर साफ़ी बरादरी एक हो जाए तो आरीवाला के जराइम में कमी आ सकती है और जो लोग यहाँ पे जो है ना वो करप्शन के बेताज बादशाह हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई मुआशरे में कोई ऐसी करप्शन या ख़ास तौर पर ये जो नशा बेचने वाले लोग हैं ये हमारी नस्लों को बर्बाद करते हैं, तो अगर सहाफ़ी बरादरी एक प्लेटफॉर्म पे होगी तो मैं समझता हूँ इसके खातिर खा बेहतर नताइज बरामद होंगे। हम पुलिस के मसलन कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें पुलिस की या अदारों के मुखालफत में ही चलना होता है, हमें बेहतरी मकसूद है हमारे मुआशरे में, हमारी कौम में, हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारी आवाम शहरियों के लिए बेहतरी मकसूद है। तो उसके लिए जब हम ये सब इकट्ठे होंगे तो मैं समझता हूँ उसके बेहतरीन रिज़ल्ट होंगे।
जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब चौधरी असलम साहब, नुमाइंदा एयरवे न्यूज़ आरी वाला, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हम मज़ीद जो यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश। नाज़रीन, आज की तकरीब के हवाले से हम सीनियर सहाफ़ियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनके ख्यालात जान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैयद महमूद शाह साहब। तो शाह साहब से जानते हैं कि ये अपना ख्यालात का इजहार कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज 6 सितंबर भी है और हमारे प्रेस क्लब की बहाली भी माशाल्लाह जो है उसकी तकरीब जारी है, तो क्या मौक़िफ़ देंगे आप हमारे बाकी साफ़ी बरादरी को? प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बिल्डिंग आरिफ वाला की जानब से यौम शहदाए जंग सितंबर की तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये आरिफ वाला की तारीख़ में आज का दिन और किसी इदारे में नहीं मनाया गया। ये सिर्फ आरिफ वाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड को ये एजाज़ हासिल है और इंशाअल्लाह ताला अब जो भी इवेंट आएगा, कौमी त्यौहार जितने भी आएंगे, उसमें अल्लामा इकबाल डे आ जाएगा, कायद-ए-आज़म डे आ जाएगा, या 23 मार्च या 14 अगस्त, सब के सब प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम प्रेस क्लब में मुनक़्क़द किया करेंगे तकरीबात के हवाले से। अब रहा प्रेस क्लब की बहाली के सिलसिले में, इस सिलसिले में आप लोगों ने जो किरदार अदा किया है, ऐसा 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये प्रेस क्लब को एक खंडरात में तब्दील कर दिया गया था और अब इसकी बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज पहला दिन है जिसमें काफ़ी तादाद में साथी तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाल्लाह दिन ब दिन देखेंगे कि आप मैंने जब जो प्रेस क्लब का पहले कब्ज़ा छुड़वाया गया था उसमें मेरा किरदार 90% था। मैंने मीटिंग कराई, तमाम साफियों को इकट्ठा किया और खाना दिया उनको मामदी रेस्टोरेंट में, सुबह मीटिंग की और सुबह इसका कब्ज़ा लिया गया और इसी अंदाज से अब भी ये इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम तर सलाहियतें हम बरूए कार लाएंगे प्रेस क्लब के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आरी वाला के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब अली असगर टुड्डी साहब, ये प्रेसिडेंट भी हैं स्क्रैप एसोसिएशन के। इनसे भी जानते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से ये क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असगर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज 6 सितंबर के हवाले से तकरीब जारी है, आपकी भी काफ़ी के माशाल्लाह जो है ना वो सर फहरिस्त हैं, तो क्या मौक़िफ़ देंगे 6 सितंबर के हवाले से और आज की तकरीब के हवाले से? 6 सितंबर 1965 की रात कोई भी पाकिस्तानी भूल नहीं सकता। जब इंडिया ने पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो पाकिस्तानी कौम और मसल्ह अफवाज और दीगर जो एजेंसियाँ हमारी डिफेंस की, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी जो कौम है वो किसी से कम नहीं। हर अमीर गरीब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से भारत को मुँह की खाना पड़ी और पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारतीय फ़ौज को पीछे धकेलने पर मजबूर किया बल्कि जो इंडिया की काफ़ी ज़मीन थी उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो पाकिस्तानी कौम इस वास्ते इसलिए इस 6 सितंबर को भूल नहीं सकती। 6 सितंबर के दिन बहुत सारे हमारे शोहदा ने अपनी शहादतें दी, जवानों ने अपनी जानें पेश की, बहुत सारे जो गाजी हैं वो भी आज तक हमारी कौम नहीं भूली। तो इसलिए 6 सितंबर 1965 का वो दिन आज तक ना हम भूले हैं और ना रहती दुनिया तक हम भूलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। अगर देखा जाए तो प्रेस क्लब को ओपन करने में इनका जो है ना वो बड़ा हाथ है, ये सारा सेहरा इन्हीं के सर जा रहा है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ वाला की सहाफ़ी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कर दिया और 6 सितंबर के हवाले से भी इन्होंने तकरीब का इनेकाद किया और ये सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आरिफ वाला की सहाफ़ी बरादरी एक हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कावश जो है वो रंग ले है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मेरे पीछे ये जो फूल बैठे हुए हैं, गुलदस्ता बैठा हुआ है सहाफ़ी बरादरी का, ये इन्हीं की काविश है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये अपना क्या नज़रिया रखते हैं 6 सितंबर के हवाले से, क्या मैसेज देंगे मुल्क व कौम के नाम, और ये जो प्रेस क्लब की बहाली है इस हवाले से ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। वाल भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह जी। सर बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, हम आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ कि आपने प्रेस क्लब को ओपन करवाया, सारे सहाफ़ी बरादरी को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया माशाल्लाह, ये बड़ी खुशाइन बात है और इसमें आपका जो किरदार है वो अक़लीती किरदार रहा है माशाल्लाह। तो आज 6 सितंबर के हवाले से और प्रेस क्लब की बहाली के हवाले से आप अपना क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? जी शुक्रिया। 6 सितंबर जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपना जो मुल्क व कौम की त्यौहार होते हैं वो उनको बड़ी खुश दिली से और खंदा पेशानी से उनको मनाते हैं। हमारी पाक फ़ौज ने जो कारनामा अंजाम दिया था, इंडिया की फ़ौज जो चली थी वहाँ से कि हम लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे, तो उनको नाश्ता उन्होंने बॉर्डर पर ही करवा दिया था।
तो अभिनंदन जो पाकिस्तान आया था उसको भी उन्होंने ऊपर से नीचे गिराया, उनको चाय पिलाई, उनको बॉर्डर पर छोड़ा। इंशाल्लाह ताला पाक फ़ौज हमारी जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे बॉर्डरों पर हमारी हिफाजत कर रही है। आम पाकिस्तानी होने के नाते हमें चाहिए कि हमें अपनी पाक फ़ौज को अप्रीशिएट करें, और जो हमारे शोहदा 65 की जंग में जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो हम दिन मनाते हैं 6 सितंबर का, उनको बड़े जोश जज्बे से मनाना चाहिए। इकबाल भाई, अगर इंडिया दोबारा लंच या डिनर का अहतमाम करना चाहे तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह तैयार है। हाँ जी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इंशाल्लाह जब भी इंडिया हमारे मुल्क की तरफ देखेगा हमारी फ़ौज डिनर भी कराएगी और लंच भी कराएगी। हाँ जी। तो मोहतरम, माशाल्लाह आपने ये गुलदस्ता यहाँ जमा किया हुआ है फूलों का, सहाफ़ी बरादरी, तो इस हवाले से आप अपना क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? जी, प्रेस क्लब का नुक्ता नज़र तो हमने अरसा 15-20 साल से प्रेस क्लब में लगे हुए हैं। जो हमारे यहाँ पे चंद दोस्त हैं उनकी वजह से ये प्रेस क्लब बात नहीं हो रहा, तो हम अरसा दराज से कोशिश कर रहे हैं कि तमाम आरफ वाला के सहाफ़ी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और यहाँ पे जो सहाफ़ती सरगर्मियाँ जारी की जाएँ, क्योंकि प्रेस क्लब जो होता है सहाफ़ी की इज़्ज़त है, ये हमारा एक घर है, इसको एक घर की तरह हम बात करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला प्रेस क्लब को हम आबाद करेंगे, चलाएँगे। ये हम इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में ये मिसाली प्रेस क्लब के तौर पर ये सामने आएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ 6 सितंबर के हवाले से और प्रेस क्लब की बहाली के हवाले से हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। इनके काफ़िशें जो है ना वो सरे फरिस्त हैं। अगर तारीख़ लिखी जाए प्रेस क्लब की तो इनका नाम जो है वो पहले सफ़े पे ही आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होगी। अगर 6 सितंबर के हवाले से देखा जाए तो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम भी शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है, और हमारी दुआएँ हैं कि आरिफ वाला की प्रेस क्लब की जो बॉडी है, प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं वो एक ही गुलदस्ते की मानद रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ। जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। कैमरामैन राउ सरफराज के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। सहाफ़त से वाबस्ता होने वालों के नाम, उन सहाफ़ियों के नाम जो अपनी जानें ख़तरे में डालकर आवाम को हकीकत से बाखबर रखते हैं। आंधियों, तूफानों, चलती गोलियों, झुलसते रेगिस्तानों और सर्द पहाड़ों पर अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, उन्हीं के नाम। हमको कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत ने तोला है, हमने फिर भी सच लिखा है, हमने फिर भी सच बोला है। आवाज बने मजलूमों की यूं ही है इबादत की, हमने हर लफ्ज में डाला खून अपना, यूं पेश शहादत की हमने। तन्हा न कभी हम होंगे के सच्चों का साथी है रब भी, हमने पहले भी दी जाने, कर वक्त पड़ा देंगे अभी। हम एक माँ के बेटे